बिस्वा बचपन से ही एक अपाहिज बच्चा था, इसलिए उसके पिता उसे नापसंद करते थे। लेकिन बिस्वा की माँ उसे अपने लाडले बेटे के जैसे प्यार करती थी। वो हरदम उसकी अच्छे से देखभाल करती थी और उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे पढ़ाना चाहती थी और उसे ठीक से चलने के लिए उसका हाथ पकड़कर चलवाती थी ताकि बिस्वा की अपाहिजता कुछ कम हो जाए। लेकिन बिस्वा के पिता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए बिस्वा जब भी अपने माँ के साथ पढ़ाई करता था तब उसके पिता उसे मारने लगते थे, और जब भी बिस्वा अपने पिता का शर्ट पहन लेता था तब भी उसके पिता उसे डांटने लगते थे। इसलिए बिस्वा हरदम ज्यादातर अपने माँ के ही साथ रहता था और उन्हीं के साथ अपना समय बिताता था। एक दिन बिस्वा के मामा उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे स्कूल ले जाते हैं और मास्टर से उसे पढ़ाने का विनती करते हैं। मास्टर बिस्वा की हालत देखकर उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे बिस्वा बड़ा हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। इसी बीच एक दिन गांव के अंदर रेडियो स्टेशन से अनाउंस होती है कि उन्हें एक वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत है। गांव में माइक से ऐलान किया जाता है कि जिसकी आवाज सबसे अच्छी है वो जाकर रेडियो स्टेशन ज्वाइन करें। ये सुनकर बिस्वा बहुत खुश होता है और घर आकर बिस्वा इस बात को अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है, बेटा तेरी भी आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए तू क्यों नहीं ट्राई कर रहा है। तभी बिस्वा कहता है, माँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है और मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ, तो वे लोग मुझे क्यों चुनेंगे। पर माँ तो माँ होती है, इसीलिए बिस्वा की माँ ने उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे हिम्मत दिया और कहा कि वो रेडियो स्टेशन जाकर अपनी आवाज जरूर दे। अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन बिस्वा अपनी आवाज देने के लिए रेडियो स्टेशन जाता है।